जादुई सीढ़ी, जंगल का राजा शेर और काला चीता। जंगल के राजा शेर के पास एक जादुई मणि थी, जिससे वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत का सामना बड़ी ही आसानी से करता था। वो जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन एक हिरन मदद मांगते हुए भाग रही थी। उसके पीछे एक बाघ पड़ा था। अरे वो कमबख्त बाघ, सुबह सुबह तुझे भी मैं मिली क्या, जो मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं सुबह सुबह उठकर मैंने किसका मुंह देख लिया। आज तुझे मेरा शिकार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। सुबह मैं डाइटिंग के चक्कर में कुछ नहीं खा पाई। अगर पहले पता होता कि ये कमबख्त भुक्कड़ बाघ मेरे पीछे पड़ने वाला है, तो मैं सुबह थोड़ा ज्यादा प्रोटीन शेक पी लेती ना। अरे और कितना भागेगी, अब तो हार मान ले। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे हाथ नहीं लगने वाली। हे भगवान, इस दुष्ट बाघ को जल्द से जल्द बूढ़ा बना दे, इसकी नजर कमजोर कर दे, इसका सारा ग्लैमर खत्म कर दे। यूं हिरन बाघ से भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है। बाघ हिरन को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हिरन को यकीन हो जाता है कि बाघ चला गया है, तो वो झाड़ियों में से बाहर आती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, अरे बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो ये जंगल एक ब्यूटी को खो जाता। चलो पहले मैं घर जाकर अपने इस बिगड़े चेहरे को ठीक कर लेती हूँ। यूं वो अपने ही ख्यालों में मगन जा रही थी कि अचानक एक बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्तियों वाला काला चीता खुफिया दरवाजे से जंगल में आता हुआ नजर आता है। ये देख हिरन के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अब ये कौन आया, अभी ये कौन सी नई मुसीबत जंगल में आई है। ये दिखने में कितना भयानक है। मुझे जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। हिरन शेर के पास जाती है। वही वो शैतानी शक्तियों वाला काला चीता शेर से उस जादुई मणि को लेने जंगल में आया था। काला चीता शेर को ढूंढते हुए निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मारता जा रहा था। इधर हिरन ने जो कुछ भी देखा वो शेर को बताती है। ये सुनकर शेर घबरा जाता है और वो काले चीते की सारी नीयत जान जाता है। वो बिना देरी किए काले चीते को ढूंढते हुए निकलता है। वो हड़बड़ाहट में अपनी जादुई मणि को वही गुफा में भूल कर चला जाता है कि तभी काला चीता शेर को ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आ जाता है। वहाँ वो उस मणि को देखकर खुश हो जाता है और झट से उसे ले लेता है। कुछ दूर जाते ही शेर को अपनी गुफा में रखी जादुई मणि की याद आती है। वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ता है, पर तब तक देरी हो चुकी थी। काला चीता मणि लेकर जा चुका था। शेर को जब ये बात पता चली तो वो परेशान हो जाता है। ये तो अनर्थ हो गया, मुझे कुछ भी करके वो मणि वापस लेनी है, नहीं तो वो काला चीता उस मणि का गलत इस्तेमाल कर जंगल को तबाह और बर्बाद कर देगा। यूं सोचकर वो हिरन के पास जाता है और कहता है, देखो हिरन, जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। तुम एक काम करो, तुम जंगल के सारे जानवरों को लेकर जंगल की पूर्वी दिशा में जो पहाड़ी है वहां चले जाओ। वहां तुम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं इसी दौरान मेरे बुजुर्ग और मेरे गुरु शेर खान के पास जाकर इस समस्या का हल ढूंढूंगा। शेर के कहे अनुसार हिरन तुरंत जानवरों को लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाती है। शेर खान के पास जाता है। शेर खान बहुत ही बुजुर्ग और ज्ञानी था। शेर सारी बात शेर खान को बताता है। तब शेर खान कहता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब हमें उस मणि को हासिल करने के लिए एक और रहस्यमयी और ताकतवर मणि का इस्तेमाल करना होगा। क्या? ताकतवर और रहस्यमयी? हाँ, वो मणि बहुत ही ताकतवर और एक रहस्यमयी जगह पर है। गुरुजी, वो जगह कहाँ है? मुझे बताइए, मैं जाकर ले आऊंगा।
वो एक जादुई सीढ़ी पर है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नजर आती है। वैसे आज पूर्णिमा है, जैसे ही उस सीढ़ी पर चांद की किरणें पड़ेगी वो सुनहरे रंग में चमकने लगेगी। अगर तुम उस सीढ़ी पर जाकर मनी लाने में कामयाब हो गए तो समझो तुम उस काले चीते को हराकर अपने जंगल को बचा पाओगे। अगर मनी लाने में थोड़ी सी भी देरी हो गई तो तुम भी उस सीढ़ी के साथ साथ रहस्यमयी दुनिया में चले जाओगे। फिर तुम्हें बचाना किसी के बस की बात नहीं है। गुरुजी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उस मनी को हासिल करने के लिए। यूं शेर जादुई मणि को ढूंढते हुए निकलता है कि रास्ते में उसकी नजर काले चीते पर पड़ती है, जो गुस्से से शेर और उसके जानवरों को ढूंढ रहा था और अपने आप से कह रहा था, अरे ये शेर और इसके जानवर कहाँ चले गए? इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कोई बात नहीं, जब तक ये मनी मेरे पास है मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। यूं काला चीता अपने आप से बोल रहा था कि शेर मन ही मन सोचता है, इससे पहले कि ये मुझे देख ले मुझे उस जादुई सीढ़ी तक पहुंचना होगा। शेर यूं सोचकर वहां से निकल पड़ता है और इधर काले चीते को इस बात की भनक लग जाती है कि शेर जादुई सीढ़ी को ढूंढते हुए निकला है। रात काफी हो चुकी थी। चांद की किरणें जंगल की चारों ओर छा गई थी। जंगल का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार शेर उस सीढ़ी तक पहुंच जाता है। चांद की रोशनी में वो सीढ़ी ऐसे चमक रही थी जैसे सूरज की सुनहरी किरणें हो। शेर सीढ़ी से बस कुछ ही दूरी पर था कि काला चीता उसे रोक लेता है और अपनी शैतानी शक्तियों से शेर पर हमला करने लगता है। शेर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तूने क्या सोचा कि तू वो ताकतवर मनी लेकर मुझे मार डालेगा? अरे मुझे मारने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना ही पैदा होगा। तब शेर मन ही मन सोचता है, सवेरा होने को आ रहा है, चांद की किरणें धीरे धीरे कम हो रही है। अब मैं क्या करूं? हे वन देवता, मेरी मदद करो। जैसे ही काला चीता शेर पर आखिरी वार करने वाला था कि जोरों की हवा शुरू हो जाती है। काला चीता अचानक आए आंधी से चौंक जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर शेर उस सुनहरी सीढ़ी पर चल जाता है और उस ताकतवर जादुई मणि को लेकर आता है। ताकतवर मणि की मदद से उस काले चीते को मार डालता है। जैसे ही काला चीता मरता है वो जादुई सीढ़ी और उसके साथ वो ताकतवर जादुई मणि दोनों गायब हो जाते हैं। शेर की जादुई मणि जो काले चीते ने चुराई थी वो भी शेर के पास आ जाती है। शेर जानवरों को वापस जंगल में बुला लेता है और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है। क्लेवर डियर एंड लेपर्ड अटैक। जंगल में एक गर्भवती हिरन रहती थी। वो अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो बहुत खुश थी, पर एक दिन उस जंगल में एक तेंदुआ आता है। वो गर्भवती हिरन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, गर्भवती हिरन! अब जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा वैसे ही मैं इन दोनों को खा जाऊंगा। नरम नरम मांस, ये सोचकर अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तेंदुआ उस दिन से हिरन की हर हरकत पर चुपके से नजर रखने लगता है। हिरन तो इस बात से बेखबर थी, पर पेड़ पर बैठा बंदर तेंदुए को देख लेता है। बंदर को तेंदुए पर शक होता है। तब वो हिरन को आगाह करने जाता है। अरे हिरन, वो तेंदुआ तुम पर नजर रखे हुआ है। मुझे तो उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके बर्ताव से लगता है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारकर खाने की योजना बनाई है। क्या कहा? तेंदुआ? पर मैंने तो आज तक उसे मेरे आसपास कभी नहीं देखा। बंदर, तू मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? नहीं हिरन, इस बात को गंभीरता से लो और हाँ, बच्चे के आने तक जरा सावधान रहो। मैं तो कहता हूँ कि तुम ये जंगल ही छोड़कर चली जाओ। बंदर हिरन को सारी बात बताकर वहां से चला जाता है। बंदर के जाने के बाद
हिरन बच्चे के सलामती के बारे में सोचने लगती है। तेंदुए के डर से मैं ये जंगल छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस तेंदुए को अब मैं नहीं बल्कि शेर महाराज ठीक करेंगे और मेरी हिफाजत भी शेर महाराज ही करेंगे। हिरन जंगल के महाराज शेर से मिलने आती है और कहती है, महाराज, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो रहा है हिरन? तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? आपके रहते जंगल का कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है। इतना क्या, वो तो आपको भी मारने का प्लान कर रहा है। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत? साफ साफ कहो हिरन। मेरे होते हुए आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा शक नहीं किया। वो पापी दुष्ट तेंदुआ है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। उसे लगता है कि मेरे पेट में जादुई बच्चा है। बच्चे के जन्म होते ही वो मेरे बच्चे को खाना चाहता है, जिस वजह से उसे जादुई शक्तियाँ मिलेगी। फिर वो उन्हीं जादुई शक्तियों से आपको मार देगा और इस जंगल का राजा बन जाएगा। महाराज, अब मैं उस तेंदुए से कैसे बचूं? आपको ही मेरी मदद करनी होगी महाराज। इस तरह से हिरन शेर को झूठी बात बताकर तेंदुए के खिलाफ करती है। हिरन की बातों से शेर के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है और वो हिरन की मदद करने का ठान लेता है। शेर तुरंत बंदर को बुलाता है और कहता है, बंदर, आज से तुम हर वक्त हिरन के साथ रहना और जैसे ही तेंदुआ हिरन के आसपास भी दिखाई देगा तो उसकी खबर मुझे देना। हिरन, अब तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस अंधविश्वासी तेंदुए को मैं इस जंगल का राजा कभी नहीं होने दूंगा। हिरन मन ही मन खुश हो जाती है। हिरन बंदर के साथ वहां से चली जाती है। बंदर हिरन की चालाकी समझ जाता है और वो हिरन से कहता है, वाह हिरन, महाराज को अच्छे से मना लिया खुद की रक्षा के लिए और ऊपर से मुझे भी काम दे दिया। वाह, कमाल की है तुम्हारी चालाकी। उस दिन से बंदर हर वक्त हिरन के साथ रहता है और तेंदुए पर नजर रखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस दिन हिरन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। हिरन थोड़ी घबरा जाती है। तब वो बंदर से कहती है, बंदर, जल्दी से शेर महाराज को संदेशा दो, बच्चे के आने का वक्त हो गया है। वैसे ही बंदर शेर के पास चला जाता है। शेर के आने में देरी थी। तभी वहां तेंदुआ आता है। तेंदुए को देखकर हिरन मन ही मन घबरा जाती है। अब ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। महाराज को आने में देर है। क्यों ना मैं ही खुद तेंदुए को महाराज तक ले जाऊं। तब हिरन हिम्मत से भागने लगती है और उसके पीछे तेंदुआ। हिरन को तकलीफ हो रही थी, पर बच्चे के खातिर वो भाग रही थी। इधर बंदर भी शेर को सारी बात बताता है। शेर भी हिरन के पास आने के लिए तैयार हो जाता है। तेंदुए को तो पता ही नहीं था कि हिरन उसे मौत के जबड़े में पहुंचा रही है। हिरन भागते हुए शेर के पास आ जाती है। तेंदुआ हिरन के पीछे भागते हुए पत्थर से टकरा जाता है और वो सीधे शेर के पंजों में गिर जाता है। तब शेर गुस्से से तेंदुए की गर्दन को पकड़कर तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। उधर हिरन शेर की गुफा में जाती है और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के सही सलामत होने पर सारे खुश हो जाते हैं। हिरन भी चैन की सांस लेती है। वो शेर का धन्यवाद करती है और अपने बच्चे के साथ खुशी से जीने लगती है। इस तरह से हिरन ने बड़ी ही चतुराई से अपने दुश्मन का अंत कर दिया।